हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ कलाएं ऐसी है जिसके माध्यम से आप पूरी दुनिया को भी प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिकेशन स्किल की। दोस्तों, दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ है और बोलने की कला जो है वो एक तरफ है। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो आप हर जीत, हर कामयाबी को हासिल कर लोगे। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आपकी स्किल जितनी भी बढ़िया होगी, आप उतने ही सफल व्यक्ति साबित होंगे। वहाँ के सारे लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए बोलने की कला सीखना चाहते हैं, किंतु दोस्तों उनको लगता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। उनको पता नहीं होता कि क्या करें, कैसे शुरुआत करें, कहाँ से करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाए और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात फिट कर दी जाती है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप अच्छी बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए कई बार क्या होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती या तो हमारे अंग्रेजी भाषा का बहुत नॉलेज नहीं है, तो हम किसी से बातचीत करने में घबराते हैं, शर्म महसूस करते हैं। दोस्तों, किंतु हमारे दिमाग में जो ये बचपन से फिट कर दिया जाता है कि अंग्रेजी आती है तभी आप अच्छी बातचीत कर सकते हैं, किंतु दोस्तों अंग्रेजी एक भाषा है और कम्युनिकेशन स्किल जो है कला है, आर्ट है। तो भाषा से बहुत आगे ये कला है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा में भी अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हैं और बोलने की कला को सीखे, इंग्लिश भी सीखे, किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि जिसे इंग्लिश आती हो उसे ही बोलना आता हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको नॉलेज बहुत सारा है किंतु वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये नॉलेज जो है वो दूसरों को दे भी नहीं सकते। दोस्तों, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए केवल भाषा ही ज़रूरी नहीं है, और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से कई लोग हैं वो डिक्शनरी में से कुछ अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द को खोज लाते हैं, हमारे सामने बस फेंकते हैं तो हमें पता लगे कि ओहो ये कितनी इंग्लिश जानता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, किंतु इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी। दोस्तों, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनालिटी, इनमें इंग्लिश कहीं नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, तभी आप अच्छा वक्ता बन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे क्वोटेशन जो है, अच्छे अच्छे जो वाक्य जो है, उसका संग्रह भी आपके पास होना चाहिए, उसका कलेक्शन भी आपके पास होना चाहिए, ताकि कहीं पर कोई ऐसा क्वोटेशन जो है उसे आप रख सकते हैं, अपनी बात को मजबूत कर सकते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम बिल्कुल हवा में गोलियां छोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत होनी चाहिए, आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, तभी आप कभी भी किसी जगह पे बहुत अच्छा बोल सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार से जिम में जाते हो अच्छी बॉडी बनाने के लिए, इसी प्रकार दोस्तों अच्छा बोलने के लिए आपको जो लाइब्रेरी का जिम है उसमें जाना पड़ेगा, आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे कविताएं, अच्छे वाक्य आदि को पढ़ना पड़ेगा, तब जहाँ पे आप अच्छा बोल सकते हैं। अगर आप अपनी बोलने की कला पर मेहनत करेंगे तो वह कला आपके लिए कल मेहनत करेगी दोस्तों। इसीलिए अगर आप अपनी कला पे मेहनत करते हैं तो वही कला आपको पैसे भी दिलवा सकती है दोस्तों। इसीलिए बोलने की कला आनी बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, कहा है ना कि ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, इसीलिए आपको उसकी कीमत तो ज़रूर चुकानी पड़ती है। फ्री में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। इफ़ यू वांट समथिंग यू मस्ट पे द प्राइस, नथिंग इज़ फ्री। दोस्तों, जितनी क्वालिटी अच्छी चाहिए उतनी अच्छी क्वालिटी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की मेहनत भी करनी पड़ेगी। दोस्तों, पैसों से सब कुछ नहीं मिलता है। जिस प्रकार से आपको कोई अपनी बॉडी बनानी है या सुंदर शरीर बनाना है तो उसके लिए आपको डाइट खुद करना पड़ेगा, कसरत खुद करनी पड़ेगी। पैसे से केवल कसरत या डाइट जो है वो नहीं होता है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए दोस्तों आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, किसी को रोल मॉडल चुनना पड़ेगा,
यानी कि कोई अच्छे स्पीकर हो, उसको बार बार सुनिए, उसकी स्किल को देखिए, उसकी आई कांटेक्ट को देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, किस प्रकार से किस शब्द के उसका हाथ कहाँ पर जाता है। इन सारी चीज़ों को नोटिंग कीजिए दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि ये अच्छे स्पीकर कैसे बनते हैं। और रातों रात कोई अच्छा स्पीकर नहीं बनता है दोस्तों, क्योंकि जब आप पहली बार बोलने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता है, किंतु धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल जाता है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो हजारों की भीड़ को प्रभावित करते हैं। इस प्रभाव का कारण केवल उनके शब्दों का चयन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल है। तो दोस्तों, जब भी कहीं भी आप बोलने के लिए जाए तो घबराइए बिल्कुल नहीं। तुरंत कई बार क्या होता है कि माइक लेके तुरंत खड़े हो जाते हैं, बोलने का प्रयत्न करते हैं, रटा हुआ बोलने का प्रयत्न करते हैं, जिसके कारण कुछ लाइनें तो बढ़िया बोल लेते हैं किंतु बाद में जो है वो भूल जाते हैं, जिसके कारण दिक्कत खड़ी हो जाती है दोस्तों। इसीलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, अपने मन से बोलिएगा तो दोस्तों शब्द अपने आप आते हैं, इसके लिए कभी प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। इसीलिए विषय वस्तु का नॉलेज, विषय वस्तु से कभी पर मत होइए। अगर विषय वस्तु को छोड़ के आप किसी रेफरेंस में या संदर्भों में चले जाते हैं, आपका जिम्मा ये है कि आप उस विषय वस्तु के फिर आए, क्योंकि आपका श्रोता उसी बात का इंतजार कर रहा है दोस्तों। इसलिए किसी भी बात को समय मर्यादा में कहना या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज को उस प्रकार से उस शब्दों के आधार पर मेंटेन करना, आई कांटेक्ट रखना, ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन स्किल के लिए अपना प्रभाव अवश्य छोड़ती है दोस्तों। क्योंकि शब्दों के साथ साथ इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल को इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आभार।